हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल आज आपके लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि फाइनेंस के फंक्शंस क्या होते हैं। जब भी आप किसी कंपनी से फाइनेंस लिया, किसी भी सोर्स से आप फाइनेंस लेते हैं, या आपके कंपनी में कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे काम चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एक मैनेजर्स को किन किन डिसीजंस को लेना होता है, किन किन डिसीजंस के थ्रू एक मैनेजर फाइनेंस को मैनेज कर सकता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन, कि कोई भी एक फाइनेंशियल डिसीजन लेना कि हमें कैसे फंड्स रेज करने हैं, कैसे हमें कोई काम करना है, बिजनेस से रिलेटेड कैसे फाइनेंस हमें प्रोवाइड करना है, तो उस सारी बातों में फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं। या फिर सेकेंडली आ सकता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि कहाँ हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन एसेट्स में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उससे रिलेटेड डिसीजन। एंड देन डिविडेंड डिसीजन, कि हम कितना डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करेंगे, क्या हमारी डिविडेंड पॉलिसी रहेगी, कितने रेट्स पर हम डिविडेंड देंगे, उसके अकॉर्डिंग वो सारी बातें जो हमारी आ जाती हैं वो आती हैं डिविडेंड डिसीजन में। लेकिन आज हम एक फैक्टर को लेकर चलते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं, वो डिसीजन जिनमें आप ये देखते हैं कि आप ऐसे क्या एसेट परचेज करें जिससे कि आपको उसमें लॉस भी ना हो और आप सही तरीके से उसका यूज़ कर सकें, आगे आपको उससे प्रॉफिट हो। तो जो डिसीजंस होते हैं ये रिलेटेड होते हैं हमारे किस चीज़ों से, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स, कि हम अपनी एसेट्स को केयरफुली सेलेक्ट करें। जो एसेट्स हम परचेज करने वाले हैं उसके लिए एक प्रॉपर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कोई डिसीजन ऐसा गलत ले लेते हैं जिससे कि हमें आगे जाकर लॉस होता है। क्योंकि कोई भी एसेट, अगर आप बहुत अच्छी एसेट परचेज कर रहे हैं तो वो इतनी सस्ती नहीं आती है कि आप उसको चेंज कर सकें, राइट। तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर आप कोई गलत एसेट परचेज कर लेते हैं, गलत जगह आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको बहुत बड़े लॉस को बियर करना होता है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें निकल कर आता है वो ये आता है कि आपको इन्वेस्ट पैसा कहाँ करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ताकि उस पर आपको इंटरेस्ट या पैसे का जो इन्वेस्टमेंट का आपका स्केल है वो सही रहे, राइट। इंटरेस्ट भी आपको सही मिलता रहे, और आप एक ऐसी फॉर्म में इन्वेस्ट करें, ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, राइट। तो इसके बारे में हमने आपसे बात की। थर्डली हम आपको बता रहे हैं कि फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। तो सबसे पहला फैक्टर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करता है वो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट में हमारा कितना कैश लगेगा, जिस जगह भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमारा कितना कैश फ्लो जाएगा, कितना पैसा हमें लगाना है। क्योंकि होता है ना कि जब भी हम कोई काम करने के लिए जाते हैं, सपोज कीजिए हम मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए। किस सपोज कीजिए हम कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं, कोई भी ऐसी एसेट, सपोज कीजिए हमें कोई फ्रिज खरीदना है, तो फ्रिज परचेज करने के लिए हमें पहले अपना पूरा बजट देखना पड़ता है कि क्या हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, क्या हम इस फ्रिज को परचेज कर सकते हैं, उसकी प्राइसिंग हमें सेट हो जाएगी। तो वो वाली बात यहाँ आती है कि हमारा कितना कैश फ्लो रहेगा इसमें, जो हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट में हमारा कैश फ्लो क्या रहने वाला है। नेक्स्टली जो पॉइंट आता है वो आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस कंपनी में या जिस भी सेक्टर में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर हमें क्या रिटर्न मिलेगा, राइट। क्योंकि रिटर्न देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सपोज कीजिए आपके सामने दो फैक्टर्स हैं, एक है ग्रुप ए और एक है ग्रुप बी। आपने ग्रुप ए में जब अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो उस पर आपको रिटर्न हुआ 10%, और जब अगर आप बी में करते हैं तो आपको होता है 15%। तो आप ये डिसीजन लेंगे कि कौन से फैक्टर में आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। तो डेफिनेटली आप ग्रुप बी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जो आपका प्रॉफिट है, जो आपको रिटर्न है वो ज़्यादा है 15%। तो इसीलिए क्या देखना होता है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट पर, आपको पैसा कितना वापस रिटर्न में मिलेगा। नेक्स्टली जो आपकी बात आती है वो आती है रिस्क इन्वॉल्व। आप जब भी किसी जगह पैसा लगाते हैं या जिस भी चीज़ में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप ये देखते हैं कहीं इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ आप पैसा लगा देते हैं लेकिन वो रिस्क हो जाता है, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता, इनफैक्ट आपको लॉस ही देता है। तो इसीलिए मेनली पॉइंट आता है कि आप रिस्क देख लें। ये रिस्क जो फैक्टर होता है वो सीधा सीधा हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करता है। अगर किसी भी हमारे ऐसे जिस जगह हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी रिस्क है ना, तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ये सोचेंगे हम अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें डेफिनेटली लॉस बेयर करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका, कि आप ये देखेंगे आपका क्राइटेरिया क्या है अलॉन्ग विद रिटर्न कैश, कि आपको क्या कैश जो है वो रिटर्न में मिल जाएगी वापस। और सपोज कीजिए आपने कोई भी मशीनरी खरीदी, अब उस मशीनरी पे डब भी लगेगा पर ईयर के हिसाब से, तो आप ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, क्या क्राइटेरिया है हमारे इन्वेस्टमेंट का। आप पूरी सारी डिटेल को देखने के बाद
तब आप अपना कोई एक डिसीजन लेते हैं। तो ये बात हुई कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स हमने आपको बताए हैं। सबसे पहला कैश फ्लो क्या रहेगा प्रोजेक्ट पर, दूसरा आपको कितना % रिटर्न मिलेगा, नेक्स्ट ये बात आती है कि रिस्क कितना रहने वाला है, जोखिम कितना है इस प्रोजेक्ट में, देन इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या रहेगा। नेक्स्टली अगर बात की जाए तो आते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए एक जो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है, उस मैनेजर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लंबे समय के लिए किसी भी बिजनेस की ग्रोथ डिपेंड करती है हमारे इन्वेस्टमेंट पर। अगर हमने अपने बिजनेस का पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक साधन बन जाता है, लेकिन हमने अपना पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो वो हमारी ग्रोथ नहीं, वो हमारे लॉस का कारण बन जाता है, राइट। नेक्स्टली बात आती है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व का मतलब हुआ कि जब आप कोई भी एसेट, फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं या सेल करते हैं, सपोज कि परचेज ही करते हैं, तो उसमें आपका बहुत ही अच्छे वाली अमाउंट लगती है, राइट। जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं तो वो छोटी मोटी अमाउंट नहीं लेगी, उसमें आपके लार्ज अमाउंट लगती है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका जो फंड है वो इन्वेस्ट हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, जिससे कि आपको फ्यूचर में उससे प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी डिसीजन लें तो आप ये देख लें कि कितनी अमाउंट आपकी लग रही है और क्या ये आपके लिए रिवर्सिबल होगी, क्या आप इसको वापस ले पाएंगे बिजनेस से, क्या आपका बिजनेस आपको इतना पैसा वापस देगा। देन लॉन्ग टर्म होता है तो लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस की ग्रोथ होती रहती है, ये देखना जरूरी होता है कि फाइनेंशियल डिसीजन जो हम ले रहे हैं वो हमारे बिजनेस के लंबे समय के लिए ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट वही वाला पॉइंट दोबारा आ गया है आपका कि रिस्क इन्वॉल्व का पता चल जाता है। इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है डिसीजन लेना कि हमें ये पता चल जाता है कि जिस जगह हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं इस स्कीम में कोई लॉस तो नहीं है, किसी भी तरीके का कोई रिस्क तो नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा कि इस स्कीम में रिस्क है, कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क आ रहा है, तो आप अपना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इरिवर्सिबल डिसीजंस क्या होते हैं कि अब कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बिना सोचे समझे किसी भी तरीके की विदाउट प्लानिंग कोई भी डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं देखना है, बस मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है इस फैक्टर में तो मैं करूँगा। तो उससे क्या होता है कि इरिवर्सिबल हो जाता है। अगर आपको बाद में अपना डिसीजन चेंज भी करना है ना, तो ये इतनी छोटी बात नहीं होती कि आपने एक रात में अपना डिसीजन बदल दिया। कोई भी आप किसी भी जगह पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक रात में आपका पैसा वापस नहीं देगा, इस तरीके से आपका डिसीजन आप चेंज नहीं कर सकते। तो कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझकर, बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग कर तब लिया जाए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यही आता है। क्या हुआ कि आपको जब अपना पैसा बिजनेस में कहीं भी इन्वेस्ट करना है, किसी भी फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए अपना पैसा निकालना है, तो उसमें आप ये देखते हैं कि क्या जिस जगह मैं पास पैसा लगा रहा हूँ वो मेरे लिए सही रहेगा, क्या ये हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होगा, या ऐसा तो नहीं होगा कि इससे हमारे बिजनेस में लॉस होगा और इसमें इतने सारे रिस्क हैं फिर भी हम जानते हुए ये पैसा लगा रहे हैं। तो वो हमारी बेवकूफ़ी कहलाती है कि हम सारे फैक्टर्स को देखते हुए भी ये काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों की प्लानिंग के बावजूद हम गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं कहा जाता। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने आपको आज क्या बताया है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते क्या हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमने आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लियर किया है। इसमें हमने बताया कि कैपिटल बजटिंग के थ्रू और वर्किंग कैपिटल को देखते हुए हम अपने कैपिटल का बजट लगाते हैं कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन हम कल बात करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन की और डिविडेंड डिसीजंस की, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इनके रोल होते हैं और किस तरीके से क्या फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। अगर इन पॉइंट्स में जो हमने आज आपको बताए हैं आपको कोई भी क्वेरी लगती है या ऐसा कुछ भी लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे बिल्कुल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।